नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं वट सावित्री के बारे में। वट सावित्री व्रत इस साल 10 जून 2021 को है। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई तरह के व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाएं इस दिन अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करती हैं। अगर व्रत रखती हैं तो यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पत्नी इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती है उसे न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसके पति पर आई सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर ले आई थी। ऐसे में इस व्रत का महिलाओं के लिए विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन वट सावित्री के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष का पूजन कर इसकी परिक्रमा लगाती हैं। महिलाएं सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर इसके साथ चक्कर लगाती हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए वृक्ष की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींच कर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मण को वस्त्र तथा फल बांस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुनना ना भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसायत अमावस्या की पूजा करवाना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति के साथ हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास आई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वो बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिया और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बरसायत अमावस्या है, उसकी तू पूजा कर तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिया और धर्मराज से बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वह पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह भी वर दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र चाहिए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना। हे महाराज, जैसे बरसायत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरसायत अमावस्या
को वट सावित्री व्रत और अमावस्या भी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। कमेंट में धर्मराज जी की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।